प्रॉपर्टी टैक्स पर आशंकाओं को दूर कर रहे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, शहरों को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाने का बताया जरिया। आम नागरिकों से की बढ़ चढ़कर योगदान की अपील। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में विपक्षी दलों ने फिर भरी हुंकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी व सीपीआईएम उतरी सड़कों पर। सरकार से फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग। पैंथर्स पार्टी में अंतर्कलह अब खुलकर आने लगी सामने। अपनी ही पार्टी के नेता पीके गंजू के खिलाफ किया प्रदर्शन। भाजपा से मिलकर हर्षदेव के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। प्रॉपर्टी टैक्स पर लगातार उठ रहे विवाद के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लगातार लोगों में उपजी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी दलों द्वारा इस फैसले को लेकर मचाए जा रहे हल्ले के चलते उपराज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के शहरों को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाने में ही इस टैक्स के जरिए वसूली गई रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू में आज स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जीएसटी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उपराज्यपाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बात कही। उन्होंने बताया कि वो पहले भी बता चुके हैं कि शहरों की मात्र 40% आबादी को ही ये टैक्स चुकाना पड़ेगा, जबकि ग्रामीण हलकों की आवाम को इसके दायरे से दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों को हर साल 900 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, लिहाजा इस टैक्स के दायरे में आने वाले नागरिकों को ये योगदान हर हाल में देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का संपूर्ण योगदान संभव हो पाए। 40% ऐसे लोग हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं, जो शहर में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं। धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे मंदिर है, और लगभग ऐसे लोग हैं जिनको वर्ष भर में 1000 से कम देना है। तो 80% लोगों पर तो टैक्स ही नहीं है, एक तरह से मैं कहूँ। हाँ, ये कुछ लोगों पर लगाया गया और वो भी बाकी शहरों से आप तुलना करेंगे, मैं दिल्ली, चंडीगढ़, बंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, शिमला से अगर तुलना करेंगे तो उसका 1/10 से भी कम टैक्स लगाया गया। 900 करोड़ रुपया हर साल हम अर्बन लोकल बॉडीज को देते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इसमें आगे आए। और एक बात हमने कही कि उस पैसे को सीधे उसी म्यूनिसिपैलिटी या कारपोरेशन के खाते में जमा किया जाएगा और हमारे शहर इंजन ऑफ ग्रोथ बने, इसके लिए कदम उठाया गया है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के विकास में इसका अपना योगदान। प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध कर रहे विपक्ष के सियासी दलों ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर सरकार के इस फैसले पर अपने गुस्से का इजहार किया है। वहीं पीडीपी ने जहां प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में दुकानदारों को साथ लेकर नारेबाजी की और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू स्थित अपने मुख्यालय से एक रैली निकालकर इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। उधर सीपीआईएम की जम्मू कश्मीर इकाई भी सड़कों पर उतर आई और चेतावनी दी कि ये फैसला वापस न लिया गया तो इसके खिलाफ 5 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने आयद किया है वो आर्बिट्रेरी है, अनजस्टिफाइड है। आज उसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारा जम्मू की जो अर्बन की इकाई है, उन्होंने आज जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और इसके प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लाओ, ये हमारा नारा था और इसी के अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया। सरकार ने कहा था कि एक राष्ट्र एक कर, और उसी सिलसिले में जब जीएसटी लगा तो बाकी छोटे मोटे टैक्स जो थे सब उसमें मर्ज करके इन्होंने जीएसटी लगा दिया। आज क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जा रहा है? मैं समझता हूँ या तो मोदी सरकार अपने किए पे जो कमिटमेंट की थी इन्होंने राष्ट्र के साथ, उससे वो
पीछे जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों पर मैं समझता हूं कि ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जिस तरीके से आप हमारे ऊपर टैक्स थोपना चाहते हैं, आपने हमारे रोजगार के साधन तो बनाए नहीं। आप पुरानी मंडी में खड़े हैं, देख लीजिए रोजगार का क्या हालात है, यहाँ पे व्यापार कितने हैं। आप टैक्स लगाना चाहते हैं, टैक्स देने किसने हैं? आप लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि जो इनका एजेंडा है वो बड़ा क्लियर है, उसको समझने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से क्या बताना चाहता हूँ, ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली इतना वीक करो कि ये सिर्फ 2 वक्त की रोटी को ही अपना सब कुछ समझ सके और अपनी किसी हकूक के लिए बात ना कर पाए। आप 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर के लोगों में, आपने हमें बंधुआ मजदूर बनाया। हमारा असेंबली चुनाव क्यों नहीं कराते? हमारी सरकार बने, जिसकी भी बने, वो लोग फैसला कर लेंगे हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना। ये ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरो तंत्र और बाबू राज जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला मत करे। तो इसलिए आज हम प्रोटेस्ट पर हैं। सीमेंट पर टैक्स दे रहे हैं, खाने पीने की चीजों पर टैक्स दे रहे हैं। अगर हम नौकरी देखें तो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चों को डिप्रेशन हुआ है। जहाँ नौकरी का प्रबंध नहीं है, या सेहत ठीक करने का प्रबंध नहीं है, या एजुकेशन का प्रबंध नहीं है, और सब प्राइवेट दारे में सब चीजें दे रहे हो, तो लिहाजा ये प्राइवेट टैक्स आपको वापस लेना होगा। नहीं तो आपने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान किसान बॉर्डरों में बैठा था। जहां भी हमने राय बना ली है कि 4 अप्रैल को हम मार्च करेंगे दिल्ली, और ये ऑल इंडिया इशू बना के 5 अप्रैल को जंतर मंतर में हम एक बड़ा लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट करेंगे। और इस सवाल पर हम जम्मू कश्मीर की जनता को कहते हैं कि टैक्स नहीं देना है, आपने टैक्स नहीं देना है और इसका विरोध करना है। इस विरोध के साथ हम कंधे से कंधा लगाकर अपनी लड़ाई को गलियों में ले जाएंगे, अपनी लड़ाइयों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ले जाएंगे, अपनी लड़ाइयों को दिल्ली में ले जाके सरकार को काला कानून वापस करना होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में अंतरकला अब खुलकर सामने आने लगी है। वहीं पैंथर्स पार्टी के नेता पीके गंजू द्वारा पिछले दिनों दिए गए एक बयान के विरोध में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास का घेराव करने की कोशिश की, जिसके चलते वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ और इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पैंथर्स पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पीके गंजू ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर पिछले दिनों फिर से पैंथर्स पार्टी में शामिल हुए। वहीं हर्षदेव के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसका पार्टी नेता व कार्यकर्ता कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं पैंथर्स पार्टी ने आरोप लगाया है कि पीके गंजू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं और यही वजह है कि वे हर्षदेव सिंह को बदनाम करने पर उतर आए हैं। सभी हम सभी आए थे गंजू के खिलाफ। गंजू ने स्टेटमेंट दिए हर्षदेव पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ हम सभी आए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो सभी को बुला दिया। इसमें खुद 4-5 आदमी मिले हुए हैं बीजेपी से, उनसे पैसा खाकर ये पैंथर पार्टी को बदनाम करना चाहता है और खत्म करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। मांगे पूरी न होने के विरोध में पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं और वहीं पटवार एसोसिएशन के बैनर तले कठुआ और उधमपुर में पटवारियों ने आज धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार को बार बार अवगत करवाए जाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते उनके पास अब हड़ताल पर जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। शर्मा है, मैं प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजर हूं अपनी ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन का। आज जो हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, जो इंडेफिनिट स्ट्राइक जो कॉल जो हमारे ड्यूटी प्रेसिडेंट साहब ने दी है, उसके संदर्भ में आप सभी जहां पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जहां इकट्ठे हुए हैं तहसील हेडक्वार्टर में, तो हमारी जो मेन डिमांड है वो यही है कि जो हमारे साथ 9/3/2022 को जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी हमारी पटवार एसोसिएशन की, वहाँ पे 1 मिनट सा मीटिंग निकले थे। उसमें जो हमारी जो डिमांड्स ग्रेड पे की थी, रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्कास थी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थी, तो पटवार हल्कास बनाने के बारे में थी, तो उसमें जो उन्होंने हमारे साथ वायदा किया था कि वो 1 महीने के अंदर आपका सारा जो मसाइल जो है वो हल कर दिए जाएंगे, लेकिन टिल डेट वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते रहे, तो उन्होंने उसके ऊपर अभी कोई भी कंक्रीट जो है वो डिसीजन नहीं दिया है।
तो इसलिए हमें मजबूर होना पड़ा। हम नहीं चाहते हैं कि पब्लिक भी सफ़र करे और सरकारी कामकाज भी सफ़र हों। हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार जो है वो हमारी जो डिमांड्स हैं उनको माने और हम जो है वो दोबारा काम पर लौटें। फिर भी जो आपकी डिमांड है वो हल नहीं होती, आगे की क्या रणनीति रहेगी? इस बार जो है वो डू और डाई की सिचुएशन में है और इस बार इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल दी है, तो इंडेफिनिट स्ट्राइक रहेगी जब तक हमारी जो डिमांड जो है पूरी नहीं हो जाती। उसमें एक पटवारी के पास 5 गांव थे या 10 गांव थे। पॉपुलेशन उस टाइम 108 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हमारी हाई हो गई है। हम चाहते हैं जो क्रेशन पटवार हल्का जात है उनकी ना क्रेशन की जाए जल्दी से जल्दी, जो ताकि जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन लोगों को जो भी सहूलियत है उनको अच्छी तरह उनको ना फराहम ना हो सके। तो मैं ये चाहता हूँ एक जो हमारा जो सिस्टम है, जैसे हमारे गिरदावर सर्कल है, एक ना गिरदावर के पास 3-3 नियामतें हैं या पूरी तहसील है। हम चाहते हैं हम वहाँ पे जो भी ये पोस्ट गिरदावर की है उसको भी ना जल्दी से जल्दी ना इसको ना पूर्ण किया जाए। फिर हम एक ना एग्जाम पास किया होता है। हम चाहते हैं कम से कम एक जो पटवारी है जो रिटायरमेंट तक वो एक अच्छा लेवल लेकर वो अपने ना घर न जाए। इसी तरह हमारा हमारा ये है कंस्ट्रक्शन हमारे पुराने हैं, कई जगह है नहीं है, वो हमें पुरानी बिल्डिंगें दी गई हैं। हम चाहते हैं सरकार से हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमें ये पटवार खाना आजाद हो, हमें एक प्रॉपर तरीके से हमें मिले जाए। जम्मू के गूड़ा बख्शी नगर इलाके में बिजली का बिल भरने वाले लोगों की कनेक्शन भी बिजली विभाग बहाल नहीं कर रहा है। इसके विरोध में आज इन लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उसका पुतला जलाया और अपने दिल की भड़ास निकाली। पीड़ित लोगों के समर्थन में स्थानीय पार्षद ने भी प्रदर्शन कर बिजली विभाग को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ितों द्वारा बार बार विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद भी वहां तैनात अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले मेरा बिल आया था, मैंने बिल भर दिया हुआ है। 984 रुपये बिल आया था मेरा, मैंने ऑनलाइन भर दिया था। उसी समय मेरी लाइट कट गई। उसके बाद मैं 3-4 दफा दफ्तर में गया, वो कहते हैं उधर जाओ, वो कहते हैं उधर जाओ। घूम के मैं थक गया हूँ। आज 4 दिन हो गए मेरी बिल्कुल लाइट गुल है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए 984 रुपए का बिल है, सिर्फ 984 रुपए का मात्र। ये 4 दिन हो गए जमा कराए हुए भी, अभी तक लाइट नहीं आई। इनके पास सिस्टम ही नहीं है, तो काटने का सिस्टम है तो उसको रिस्टोर करने का सिस्टम होना चाहिए। ये बोलते हैं जेई मेल करेगा और जेई फोन नहीं उठाता। 15 सालों से जहाँ बैठा हुआ है, इनको घर के पास नौकरी चाहिए। ये जम्मू का पेशी नहीं है, जम्मू विभाग वाले इनको एलजी से ये प्रार्थना करता हूँ, इनको उठाइए जहाँ से। ये 13 सालों से क्या करेंगे? ये लोगों की आवाज नहीं सुनते। मकसद यही है, इस समय एग्जाम चल रहे हैं भाई साहब, बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस बच्चे के घर की लाइट कट जाए, माँ बाप पे क्या बीती है। अगर उसने बिल जमा करवाया तो उसको बिजली उसी समय मिलनी चाहिए। जैसे अगर आपका मोबाइल कट जाता है तो रिचार्ज करने में तुरंत शुरू होता है, वैसे होना चाहिए सिस्टम। फैसिलिटी आप देते हैं कोई नहीं, किराए की डिमांड कर रहे हो। एक नलायक डिपार्टमेंट में 5 दिन सोया रहा, 5 दिन इन्होंने 5 महीने इन्होंने लोगों से बिल नहीं भेजी। अभी इकट्ठे 50,000 रुपए का बिल आ रहा है। जो बर्तन मांजने वाली औरतें लोगों के घरों में काम करती है, उसकी किस्त है 13,000 रुपया। वो औरत 13,000 रुपये कहाँ से देगी? जो औरतें परेशान है, इन लोगों ने परेशान करके रखा है। बिजली विभाग, बिजली विभाग। महंगाई के इस दौर में लोगों पर महंगाई की ही एक और मार पड़ी है। केंद्र सरकार ने घरेलू व व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है और नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं, जिसके चलते अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर और वहीं व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम करीब 350 रुपए बढ़ गए हैं। महंगाई की इस एक और चोट पर आम लोगों की पहले से झुकी हुई कमर अब और झुक गई है, जो सरकार को कोसने को मजबूर हो रहे हैं। हमें तो हर तरफ से मार ही पड़ रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स ये लगा रही हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी टैक्स की चीज़ क्या है, जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं, ठीक है, तो वो टैक्स वहाँ ले लेते हैं। अच्छा, सिलेंडर क्या हर 2 महीने बाद कभी 50 बढ़ा दिया, कभी 100 बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारी इनकम थोड़ी बढ़ रही है कोई। ठीक है ना, टैक्स पे टैक्स गवर्नमेंट को थोड़ा पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट अमीर हो, अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट हो, सब कुछ होना चाहिए, तो होता हर चीज़ पैसे से ही है। पर हम कहाँ से निकाल लें? हमारा कोई ये तो है नहीं कि हम 20,000 रुपये सेविंग मिले, 20 है हमें 40 हमारी हुई नहीं है, 20 है हमारी 21 हो जाएगी। अगर बढ़ेगी भी तो इतनी बढ़ेगी हमारी, पर 21 में आगे टैक्स कहाँ जाएंगे इनके? तो मैं
आम पब्लिक की तरफ से गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया थोड़ा सा पब्लिक का ध्यान भी दे। पब्लिक अमीर होगी तो गवर्नमेंट अपने आप अमीर होगी। गवर्नमेंट अमीर हो रही है और पब्लिक गरीब हो रही है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें आप। सरकार से हम यही मांग करते हैं, जो रेट बढ़ाया है अब इसका विरोध करते हैं, और जो लोगों पर भारी वही पड़ गया है, इससे एक तो महंगाई पर भी असर पड़ेगा, और जो इससे जो रेडियो लगाते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होगी। पहले जो सब्सिडी थी, सब्सिडी उन्होंने बंद कर दी है, इसका भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर इनकी जो लगातार ना कार्रवाई चलती है, आपस में घर में बैठ के एक ही सलाह करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाए। क्योंकि कभी ये गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा रहे हैं, कभी ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, कभी ये बिजली के दरें ऊपर कर रहे हैं। तो इनका सिर्फ एक ही जो जितनी भी बैठकें इनकी चलती हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ है कि इनको टारगेट कैसे किया जाए, जम्मू के वासियों को कैसे परेशान किया जाए, इनकी रोजी रोटी कैसे छीनी जाए। आज का फिर से उन्होंने जो घर के जो सिलेंडर हैं जो घरों में होते हैं यूज डोमेस्टिक जो होते हैं वो उनको 50 रुपये फिर से बढ़ा दिया इन्होंने, और 350 रुपये कमर्शियल कर दिया। 350 का मतलब 350 नहीं हुआ, 350 का मतलब हुआ कि जैसे हम कोई मिठाई लेने जाते हैं या कोई किसी दूध लेने जाते हैं तो बच्चे के दूध के लिए भी अब 2 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। 5वें जन औषधि दिवस पर जम्मू में आज से जन चेतना अभियान की शुरुआत की गई है और जन औषधि केंद्रों के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से शुरू किए गए 7 दिनों के इस अभियान की शुरुआत जम्मू के जीएमसी अस्पताल से की गई है, जिसका शुभारंभ जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा और वहीं ड्रग कंट्रोलर लतिका खजूरिया ने करवाया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 227 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां लोगों को सस्ती दवाइयां दी जा रही हैं। आज हम अपना 5वां जन औषधि दिवस मना रहे हैं, जिससे बड़े सादे शब्दों में अगर बताएं तो दवाइयाँ पहले महसूस किया जाता था कि कोई बीमार होता था तो ओवरबर्डन था, दवाइयाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। सस्ती दवाइयाँ और क्वालिटी दवाइयाँ, मतलब बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी टेस्टेड दवाइयाँ जो हैं, जन औषधि केंद्र काफ़ी खुल गए हमारे यहाँ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। 227 केंद्र हैं। पीछे जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो 108 उन्होंने तभी इनॉग्रेट किए थे। इनॉग्रेशन के बाद इन्होंने इतना अच्छा हमारा मरीजों को जो सेवाएं हैं वो मिल सकी हैं और काफ़ी बेनिफिशरीज हैं। सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं कि पहले जो सोच भी नहीं सकते थे अपने इलाज और अपने दवा दारू के बारे में, वो अब बिल्कुल बेनिफिट हो रहे हैं। तो 7 दिन तक ये हमारी चेष्टाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में आज 1 मार्च से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत 120 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन पर प्रतिबंध लागू हो गया है। आज से अगर कोई भी 120 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन का उपयोग करते पाया गया तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। वहीं जम्मू नगर निगम के पार्षदों से स्वेच्छा से ऐलान किया गया है कि अगर वो इस नियम का उल्लंघन करते पाए गए तो वो इसके लिए 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करेंगे। जम्मू नगर निगम और वहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए पहले से ही कमर कस चुका है। हालांकि आम लोग या फिर व्यापारी वर्ग की माने तो इससे पहले भी सरकारें 120 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के बड़े बड़े ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन वो आदेश मात्र कागजों तक ही सीमित रहे हैं। जब तक पॉलिथीन का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर नकेल नहीं कसी जाती तब तक ये कानून कोई मायने नहीं रखेगा। यही कहूँगा कि बहुत बार ये लॉन्चमेंट हुई है, सब कुछ गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक पॉलिथीन 120 माइक्रोन से नीचे वाला बंद नहीं हुआ है। आज देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है। पहले तो सीधा सीधा ये म्यूनसिपैलिटी को खुद अपने जो खिलाफ वर्जी अफसर हैं उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। आज भी अब यहाँ पर इतना हेरा फेरी हो रही है कि कितनी बार ये लॉन्चमेंट हुई है। पहले तो गवर्नमेंट को जो ये अपनी फैक्ट्री है इसको कम्प्लीटली बंद करना चाहिए, उसके ऊपर जुर्माने 5 लाख रुपए रखना चाहिए, 10 लाख रुपए रखना चाहिए। जो बोर्ड अपना पोल्यूशन बोर्ड है
इनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इनको फैक्ट्रियों को परमिशन देते हैं। इनके ऊपर मैं कह रहा हूँ 50-50 लाख रुपया जुर्माना लगाना चाहिए। जो जिसके अंडर ये जगह आती है, फैक्ट्री आती है, उस ऑफिसर को पकड़ना चाहिए कि कैसे जी आ रहा है। लखनपुर में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता नहीं है ये हमारा पोल्यूशन जो अपना लिफाफे हैं ये बंद होंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ, हमारी मंडी में है, बाजार में है, जब देख रहा हूँ तो सभी चल रहा है। और जनाब पॉलीथीन कहाँ बंद होगा? जब पॉलीथीन बंद हो गया, फैक्ट्री बंद करो फिर होगा। तो फैक्ट्री कैसे बंद होगी? फैक्ट्री बंद होगी तो उनका रोजगार बंद हो जाएगा पॉलिटिशियन का। तो पॉलिटिशियन ये बंद करना नहीं चाहता, खाली ये जनता के लिए है, फैक्ट्रियों के लिए नहीं है। वो खाली खाना पोस्ती के लिए घूम रही है, बस उनको अपना कि ऐसे घूम रही है हम तो खाने के लिए। ये तो बंद होने का तो काफी टाइम का बोल चुके हैं, बंद करेंगे बंद करेंगे। ये ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता, बाकी गाली बात ऐसे होता है। बंद करना तो फैक्ट्री बंद करो ना। ये तो हर बार सुनते ही आए हैं कि पॉलीथीन बैन हो रहा है, पॉलीथीन बैन हो रहा है। कहाँ बैन हो रहा है? जब तक पीछे फैक्ट्रियां बंद नहीं होगी। ये तो लोगों का कहा जा रहा है कि 5,000 रुपया जुर्माना होगा। एमसी की गाड़ी घूम रही है, जगह जगह घूम रही है, गली गली घूम रही है। वो तो कह रही है कि 5,000 रुपया जुर्माना होगा जिसने पॉलीथीन रखा होगा। पर उसको जुर्माना करने का क्या फायदा? जब तक पीछे फैक्ट्री बंद नहीं होगी, फैक्ट्री से माल नहीं आएगा तो उसका तो परिणाम निकलना चाहिए। ये हम तो यही सरकार से अनुरोध करेंगे कि पहले पीछे फैक्ट्रियां बंद करें, फिर लोगों के आगे जाके बोले कि 5,000 जुर्माना होगा, वो होगा, वो होगा। इससे कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो हर साल बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, हर महीने के बाद बोलते हैं, पर इसका कोई परिणाम नहीं ऐसा निकलेगा। बाहर क्या जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ भी देखो पॉलीथीन सारे सरेआम चल रहा है। हमारे इधर यहाँ भी चले जाओ, नरवाल मंडी में, कहीं सब्जी मंडी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग यहाँ पे पीछे से पंजाब वगैरह से, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से जो भी कई सब्जियाँ ऐसी आती हैं जो खराब हो जाती है बैग में, उनको पॉलीथीन में भरा जाता है। वो पॉलीथीन पैक करके ही आ रही है। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सरासर गलत बताया है। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया को फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जो पूरी तरह से अनसंवैधानिक और वहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मंत्री के ऊपर फर्जीवाड़ा करके, फर्जी केस डाल के, झूठे केस डाल के उनको अरेस्ट करना, सीबीआई की इंक्वायरी करना, उस केस में अरेस्ट करना जिसमें सीबीआई की पहली जो चार्जशीट थी, पहली दूसरी चार्जशीट के ऊपर कहीं भी उनका नाम ना हो, तो फर्जी तरीके से उनको अरेस्ट करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जब देश के अंदर करोड़ों अरबों रुपयों का घोटाला हो रहा है, अंबानी अडानी घोटाला कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई ईडी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। दूसरी तरफ एक देश के ईमानदार मंत्री के ऊपर इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगा के, झूठे आरोप लगा के उनको सीबीआई द्वारा अरेस्ट करवाना और उनकी रिमांड लेना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम आम आदमी पार्टी समझती है कि जो देश के अंदर जो बेहतर ईमानदार लोग काम करने वाले हैं, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश के बच्चे पढ़े, देश के बच्चे आगे बढ़े, देश में अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है और देश के अंदर वो जो मंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको जेलों के अंदर भेजना चाहती है। जम्मू के पुराने शहर में पक्काडंगा बाजार में स्थित चंडी माता मंदिर का 27वां स्थापना दिवस आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं चंडी माता के मंदिर के अलावा पूरे बाजार को बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और पूरा परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है। आज ही के दिन चंडी माता का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर मां के दर्शनों व पूजा अर्चना के लिए जुट रहे हैं। वहीं आज रात पक्काडंगा बाजार में मां के जागरण का आयोजन भी किया जाएगा और ब्राह्मण सभा में दिन भर भंडारे का आयोजन भी किया गया है। अपना हमारा 27वां स्थापना दिवस है। 1996 को अपने ठाकुर कुलबीर सिंह जी के कर कमलों में यहाँ त्रिशूल का निर्माण हुआ था। उसके बाद भक्तों की लाइन लगी रहती है। यहाँ पे हर साल यात्रियों की वृद्धि होती है। जो भी श्रद्धालु आते हैं माँ उनकी मुरादें पूरी करती है यहाँ पे। तो इस साल, पिछले साल भी 40 से 45 हज़ार हमारे श्रद्धालु थे जो दर्शन के लिए आए। आज भी सुबह 4 बजे की लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और मनमोहक दृश्य जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी फूलों की जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं, माँ के अंदर भक्तों का देखो तांता लगा हुआ है, भक्त आते हैं। और प्रोग्राम ऐसे है, एक तो अपना ब्राह्मण सभा में भंडारे का आयोजन किया हुआ है,
सुबह ब्रेकफास्ट भी 9 बजे खुल गया था, 12 बजे भंडारा खुल जाएगा और उसके बाद 1 बजे से यहाँ पे चंडी माता का जागरण है जिसको माता की चौकी बोलते हैं, और रात 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। यहाँ पे भगत आते हैं, अपनी झोलियाँ भर के ले जाते हैं। बहुत अच्छा मैसेज आएगा। मैं तो कह रही हूँ हर श्रद्धालु, हर बंदा, हर हिंदू धर्म सनातनी लोग हैं वो सारे ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए, चंडी माता के दर्शन करें। ये कई दिनों से ये उत्साह चल रहा है। आज माता का जन्म दिवस है तो मैं सब लोगों से ये दुआ करती हूँ जल्दी से आए, माता रानी के दर्शन प्राप्त करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। मैं ये कहूँगी ये बड़े हम आभारी हैं इस सारी सोसाइटी का जिन्होंने इतनी ज्यादा संघर्ष किया और माता के इस प्रोग्राम के लिए सबने बढ़ चढ़ कर अपना उत्साह दिखाया हुआ है। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसे दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। हम बहुत खुश हैं जो हमारे शहर में ऐसे प्रोग्राम होते हैं, अच्छे प्रोग्राम होते हैं, संस्कृति जाती है सब। और आपका भी बड़ा, मीडिया का भी बड़ा धन्यवाद है जो अच्छे तरीके से जो देते हैं। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।